साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हम लोग लाइव हैं और आप सभी देख रहे हैं 15 मिनट का शो। आप सभी को बता दें कि 15 मिनट शो में आज मध्यकालीन इतिहास का 15 प्रश्न मात्र 15 मिनट में मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ। आप सभी लोग जल्दी से वीडियो से जुड़ जाएँ और चलिए पहले प्रश्न की बात किया जाए। अच्छा, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक का नाम क्या था? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक का नाम क्या था? आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा, सर दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। आप जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर जाए सर, यहाँ से 2-3 प्रश्न क्लियर रहिएगा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का गुलाम बताया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक सर गौरी का गुलाम है। अगर बात करें सर कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़ा फेमस एक उपाधि भी दिया गया है। इसे लाख बख्श कहा जाता है। आप सभी लोग इस बात को याद रखिएगा, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। अगर बात करा जाए सर इसका शासन काल कब से कब रहा, एक बार आप सभी कमेंट में बताइएगा। इनका शासन काल रहा 1206 से लगाकर यह 1210 से। और यह अगर बात करें कौन से वंश का स्थापना किए थे, तो यह व्यक्ति जो है यह गुलाम वंश का संस्थापक था। यहाँ से 4 प्रश्न आपको याद रख के चलना है। यह कौन से वंश का गुरुजी संस्थापक था? गुलाम वंश का संस्थापक था। भारत में जो है प्रारंभिक जो है मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। आपसे पूछा गया अफगानिस्तान पर आक्रमण और हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम जो है यह तुर्की शासक याकूब बिन लायत था। अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सकते थे। महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना किया था। यह कौन सा कथन जो है सही है? आपका सही जवाब जो है कथन 1 और 2 आपका सही है। कथन 1 और 2 आपका सही है। आगे बढ़िएगा। किसी ने एक तरफ जो है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का निर्गत किया था। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाएं। सही जवाब क्या चला जाएगा? ऑप्शन की बात करें सर, या मोहम्मद बिन कासिम है, या महमूद गजनवी है, या शेर शाह सूरी है, या अकबर है। आप सभी का सही जवाब क्या चला जाएगा? बहुत सारे लोग का राइट आंसर आने लगा है। ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा सर? बी चला जाएगा। आप सभी साथियों का सही जवाब जो है यह महमूद गजनवी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी चला जाएगा। आप महमूद गजनवी के बारे में जानते होंगे, 17 बार भारत पर आक्रमण इसने किया था। आप सभी को याद भी होगा 17 बार भारत पर जो है यह आक्रमण करने वाला बंदा का नाम है सर महमूद गजनवी। और आप जानते होंगे महमूद गजनवी की बात करें सर, इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण का नाम क्या था? आप सभी कमेंट में हमें बताइएगा। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है यह आक्रमण था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। और यह आदमी महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गुजरात में। यह आक्रमण 1025 में इसने किया था, इस बात को याद रखिएगा। और महमूद गजनवी की बात कर जाए, यह किस वंश से संबंधित है? आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। यह यामनी वंश से संबंधित है। आपसे एग्जाम में सवाल उठा दिया जाएगा। यह महमूद गजनवी जो है कौन से वंश से आता है? यामनी वंश से संबंधित है। इस बात को याद रखें। महमूद गजनवी का अगर बात करें भारत में अंतिम हमला कब था? आप इसका भारत में अंतिम हमला याद रखिएगा। और अंतिम हमला जो है 1027 में था। और यह जाटों के खिलाफ था, इस बात को याद रखिएगा। यह हमला जाटों के खिलाफ था। महमूद गजनवी का यह हमला जो है यह जाटों के खिलाफ था, इस बात को याद रखिएगा। महमूद गजनवी की बात हो रही है कि साथ भारत आने वाला जो है यह प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम क्या है? ऑप्शन की बात करें, फरिश्ता है, अलबरूनी है, अफीक है, या इबन बतूता है। हाँ, आप सभी लोग राइट आंसर लगाइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे छात्रों का राइट आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम जो है अल बरूनी है। आप सभी ने सही जवाब लगाया। अल बरूनी की बात कर जाए, आप जानते होंगे इसका सबसे फेमस किताब याद रखिएगा। इसका सबसे फेमस किताब जो है यह आप सभी को याद रखना है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। आप सभी याद रखिए, किताबुल हिंद या आपसे पूछा जाएगा तहकीके हिंद। यह महमूद गजनवी अल बरूनी का जो है यह सबसे फेमस किताब है। और यह दोनों किताब जो है यह दोनों किताब जो है इसने अरबी भाषा में लिखा है, इस बात को याद रखिएगा। यह दोनों किताब अरबी भाषा में लिखा है। यहीं पर एक और सवाल पूछा जाएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान यही था। आपको मैं क्लियर कर दूं, पुराणों का अध्ययन करने वाला जो है यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला जो है यह प्रथम मुसलमान का नाम क्या था? अल बरूनी था। आप सब इस बात को याद रखिएगा। या पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान का नाम क्या है? अलबरूनी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? आपसे पूछा गया अलबरूनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक है। उसका ग्रंथ उस समय का जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ ज्ञाता था। आप सभी 5 नंबर का राइट आंसर लगा रहे हैं और सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आगे बढ़ेगा। मोहम्मद गौरी जो है खुसरो शाह के जो है यह विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ जो है मिल गया था? या गुजरात के शासक के साथ मिल गया था, या मुल्तान के शासक के साथ मिल गया, या पेशावर के शासक के साथ मिल गया, या जम्मू कश्मीर के राजा के साथ मिल गया था? आप सभी लोग 6 नंबर का राइट आंसर लगाइएगा। सही जवाब क्या चला जाएगा? आपका सही जवाब जो है जम्मू कश्मीर का राजा हो जाएगा। आप सभी याद रखें। और मोहम्मद गौरी आप जानते होंगे, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पूरा नाम है। एग्जाम में सवाल आता है। इनका पूरा नाम जो है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से फेमस है। इस बात को याद रखिएगा। और आप जानते होंगे मोहम्मद गौरी की बात कर जाए सर, आप सभी को ये बात पता होगा, मोहम्मद गौरी जो है तुर्क जाति से आता है। या कौन से जाति से आता है? या तुर्क जाति से संबंधित है। इस बात को भी याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी जो है कौन सी जाति से संबंधित है? या तुर्क जाति से संबंधित है। आगे बढ़िएगा। अगर बात करें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो है किस युद्ध में हराया था? या तराइन का युद्ध में पहला युद्ध 1191, या तराइन का युद्ध 1192, या चंदावर का युद्ध 1194, या कन्नौज का युद्ध? आप सभी लोग राइट आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या चला जाएगा? आप सभी का राइट आंसर क्या चला जाएगा? बहुत सारे लोग कन्नौज का युद्ध लगा रहे हैं, गलत है भाई। चंदावर का युद्ध हो जाएगा 1194। और जयचंद जो है किस वंश का राजा है? आपको मैं क्लियर कर दूं, गढ़वाल वंश का राजा है। कई बार आपसे पूछा जाएगा यह जयचंद कौन सा वंश का राजा है? यह जयचंद गढ़वाल वंश का राजा है। और चंदावर का लड़ाई 1194 में हुआ था। आप सभी याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। और इस लड़ाई में जयचंद मारा गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। इस लड़ाई में जयचंद मारा गया था और गौरी का जीत हुआ था। गौरी ने जो है लगभग 14 दिनों तक कन्नौज को लूटते रहा था। 14 दिन तक जो है यह गौरी ने कन्नौज को क्या किया? लूटता रहा। कन्नौज को क्या किया था? लूटता रहा। कई बार ये सवाल पूछा गया है। यह कन्नौज को लूटता रहा। और इसी जयचंद का भांजा का नाम था, आपको मैं क्लियर करवा दूं, पृथ्वीराज चौहान। इस बात को भी याद रखिएगा। इसी जयचंद का भांजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। ये भी आपसे पूछा जाएगा। और इसी जयचंद की जो लड़की है जिसका नाम संयोगिता था, इसी संयोगिता से जो है यह पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे। इस बात को याद रखिएगा। जयचंद का बिटिया का नाम संयोगिता था। उत्तर भारत पर तुर्कों का विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति है, यह कथन किसने कहा था? आप सभी लोग 8 नंबर का राइट आंसर लगाएंगे और सही जवाब क्या चला जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। एम हबीब राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्का टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया? आप सभी इस बात को जानते हैं कि सल्तनत काल में जो है टंका और जीतल जो है यह चलाया था सुल्तान इल्तुतमिश। और आप जानते होंगे यह गुलाम वंश का राजा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। यह गुलाम वंश का राजा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक सवाल और याद रखिएगा, यह ऐबक का गुलाम और दामाद भी है। ऐबक का जो है यह ऐबक का गुलाम भी लगता है और ऐबक का क्या था? दामाद भी था। इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें इल्तुतमिश की, बात करें इसका शासन काल कब से कब है, अगर आपसे एग्जाम में उठा दे, इसका शासन काल जो है यह 1211 से लगाकर 1236 है। अगर इल्तुतमिश की बात कर जाए, इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आप सभी याद रखिएगा। गुलामों का जो है इन्हें क्या कहा जाता है सर? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया था? आप सभी को ये बात पता होगा कि भारत में जो है या प्रथम इक्ता जो है प्रदान किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। आप सभी याद रखिएगा। हालांकि इल्तुतमिश ने जो है लाहौर से हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया, बहुत सारा काम किया। लाहौर से जो है यह राजधानी हटाया इल्तुतमिश ने, और लाहौर से राजधानी हटाकर कहाँ किया साथियों? दिल्ली किया। ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा 40 गुलाम सरदारों का एक टीम बनाया जिसे चालीसा कहा गया। 40 गुलामों का जो है यह टीम बनाया गया जिसे इल्तुतमिश ने ही बनाया था और जिसे क्या कहा गया? चालीसा कहा गया। अगर बात करें इल्तुतमिश के बारे में तो आप जानते होंगे यही इल्तुतमिश है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। आप इस बात को याद रखें। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है पूरा करवाया। आप सभी इस बात को याद रखें। यही आदमी का नाम है इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार का निर्माण को क्या किया? पूरा करवाया। इसके अलावा बात करें, यही इल्तुतमिश है जिसने शुद्ध अरबी सिक्का भी चलाया था। आप सभी इस बात को याद रखें। यह शुद्ध अरबी जो है यह सिक्का भी चलाया जिसका नाम था इल्तुतमिश।
और यही इल्तुतमिश है जिसे भारत में जो है, भारत में मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर भारत में जो है मकबरा शैली का जो है या जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में मकबरा शैली का जनक जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। भारत अब अरब नहीं है और इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना अगर बात करें, यह व्यवहारिक जो है रूप से संभव नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? कुछ लोगों का गलत आंसर भी आ रहा है और सही जवाब क्या चला जाएगा? 11 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है यह इल्तुतमिश चला जाएगा। राइट आंसर आप सभी लोगों ने 11 का सही जवाब इल्तुतमिश लगाया है, सही जवाब है। अगर बात करें सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में जो है यह न्याय चाहने वाला आदमी कैसा कपड़ा पहनता था? अगर बात करें इल्तुतमिश के शासन काल में जो बंदा न्याय पाने वाला है वह कैसा कपड़ा पहनता था, तो वह लाल वस्त्र पहनता था। और लाल वस्त्र पहनकर जो है इल्तुतमिश के घर का मुख्य दरवाजा का घंटी बजाता था। घर का मुख्य दरवाजा जो है उस दरवाजा का क्या बजाता था? वह घंटी बजाता था। और इल्तुतमिश जो है तुरंत न्याय करते थे, इस बात को याद रखें। अच्छा, न्याय के लिए एक पद होता था जो बड़ा फेमस है, काजी उल कुजात, बहुत बार पूछा गया है। आप सभी याद रखिएगा, यह काजी उल कुजात जो है यह पद किस लिए था? यह न्याय के लिए पद था, याद रखिएगा। अगर बात करें सर, अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। आप सब इस बात को जान रहे हैं कि दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने बाजार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, उस बंदे का नाम क्या हो सकता है? बल्लबन। आप जानते होंगे बल्लबन, आप सभी जानते होंगे 1265 से लगाकर यह 1287 बलबन राजा रहा। आप ये भी बात जान रहे हैं बलबन किस वंश का राजा है? तो बलबन गुरजी गुलाम वंश का राजा है, बिल्कुल आपने सही कहा। यह बलबन किस वंश का राजा है? गुलाम वंश का राजा है। आप इस बात को भी समझिएगा, यह बलबन जो है नायब खुदाई का उपाधि लिया, नायब जो है या खुदाई जैसा उपाधि लिया, इस बात को समझिएगा। यह बलबन नायब खुदाई का उपाधि लिया। इस बलबन ने जिल्ले इलाही का उपाधि लिया, बहुत सारे उपाधि इसने लिया था। जिल्ले इलाही का उपाधि लिया, इस बात को याद रखें। इस बलबन ने जो है, इस बलबन ने उलूग खां की उपाधि लिया था। आप याद रखिएगा, उलूग खां की उपाधि लिया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उलूग खां की उपाधि लिया था। इस बलबन ने जो है या सिजदा एवं पैबोस प्रथा चलाया था, ये भी क्वेश्चन आएगा। या सिजदा और पैबोस का प्रथा चलाया। यही बलबन है जिसने नौरोज त्यौहार मनाया, पहली बार भारत में नौरोज त्यौहार का प्रचलन किया, इस बात को याद रखें। और नौरोज त्यौहार जो है ईरानी त्यौहार, इसका प्रचलन किया, यही बात पूछा गया है। और यही बलबन है जिसने रक्त और लौह का नीति चलाया, इस बात को भी याद रखें। रक्त और लौह का यही बलबन है जिसने नीति भी चलाया था, इस बात को याद रखें, सही जवाब चला जाएगा। आगे बढ़िएगा, किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई कहा था? अभी बात किया गया है, उस सुल्तान का नाम क्या था? बलबन था, राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? आप सही 15 नंबर का राइट आंसर लगाएंगे और सही जवाब जो उसका कमजोर स्वभाव। तो आज 15 सवाल हमने महत्वपूर्ण कराए, अगला वीडियो में फिर से 15 सवाल आपको कराऊंगा। जय हिंद।